हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इंडियन फुटबॉल में एट द मोमेंट जो सबसे ज़्यादा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ है वो है ओसीआई प्लेयर्स का। पर्टिकुलरली फैंस इसके लिए भाई काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीम करने लगे कि भाई हमारी टीम ऐसी बन जाएगी, हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अच्छी बात है, एज अ फैन हम फैंटेसाइज कर सकते हैं सारी चीज़ें, बट थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इंडियन फुटबॉल फैंस को ओसीआई प्लेयरों का ये जो ड्रीम है उसमें ब्रेक लगानी चाहिए, क्योंकि ये इंडियन फुटबॉल है एंड ऊपर से इसमें एएफएफ है। तो एस यू ऑल नो कि उनकी पास्ट की अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो जो चीज़ उन्होंने बोली है वो हम सब ने देखा है कि वे कभी हुई नहीं है। सो इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम इसी तरह से काम करता है एंड पर्टिकुलरली जो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ महीने में ओसीआई प्लेयर्स रियलिटी बन जाएंगे, तो इसके चांसेस पे बहुत ज़्यादा कम है। इट विल टेक टाइम एंड सबसे बड़ा जो रोल है इसमें वो अगेन मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट का है एंड गवर्नमेंट की ओर से जो रूल्स में चेंजेस करने हैं उसके लिए भाई अब तक गवर्नमेंट की साइड से उतना कोई काम नहीं हुआ है। ये रियलिटी है गाइस। एएफएफ अपनी ओर से जो भी कोशिश कर रहा है वो सही है, प्लेयर्स भी आना चाहते होंगे वो सही है, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से एज सच उतना कोई काम नहीं हुआ है कि जिसके थ्रू ये रियलिटी बन पाए। एंड गवर्नमेंट को जो प्रोसेस करना है, उनको जो पार्लियामेंट से रूल पास करवाना है, सब करना है, इसके भी नियर फ्यूचर में कोई उन्होंने इंडिकेशन भी नहीं दिए है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट कोई भी बिल, कोई भी रूल अगर लाना चाहती है तो उससे पहले भी वो यहाँ पे लोगों के बीच में डिस्कशन में डालती है, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। बट एज वी ऑल नो कि गवर्नमेंट की भी जो प्रायोरिटी एट द मोमेंट है वो डिफरेंट है। सो आई वुड सजेस्ट इंडियन फुटबॉल फैंस की थोड़ा सा अपना जो एक्सपेक्टेशन है उसको लोअर डाउन करें एंड बिल्कुल ये मत मान ले कि भाई ये रियलिटी बनेगा ही बनेगा। आई वुड से एट द मोमेंट इट्स अ 50-50 चांस, बिकॉज एक गवर्नमेंट का इंटेंशन है, इसलिए मैं इसको 50% चांस दे रहा हूँ कि भाई इंटेंशन है तो शायद आगे पॉसिबिलिटीज़ है इन मे बी नेक्स्ट 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर की भाई ये रियलिटी बनेगा। बट दूसरी साइड आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन फुटबॉल के जो बाकी प्रॉब्लम है वो एट द मोमेंट बिल्कुल फैंस ने भाई यहाँ पे इग्नोर कर दिए हैं एंड कहीं ना कहीं मे बी ये भी एएफएफ में जो लोग हैं उनका इंटेंशन हो सकता है पॉसिबली कि भाई ओसीआई प्लेयरों का हम डिस्कशन छेड़ देते हैं ताकि नेक्स्ट 2 मंथ में जो इंडियन फुटबॉल प्रॉब्लम फेस करने वाला है उससे लोगों का भी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। तो इस पॉसिबिलिटीज़ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई थिंक वो थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के सोचना चाहिए। बाकी लेट्स से यहाँ पे ओसीआई प्लेयर्स आते हैं तो अच्छी बात है, हम यहाँ पे नेशनल टीम में तो एटलीस्ट अच्छा करेंगे, एंड नहीं आते तो भाई हमारी हालत तो भाई जैसी है वैसी रहेगी। सो लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि भाई स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने जितने भी नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है उनके बजट में 75% इंक्रीमेंट का यहाँ पे डिसीजन लिया है, लेकिन उसमें उन्होंने कैटेगराइजेशन किया है हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स, प्रायोरिटी स्पोर्ट्स। उनके यहाँ पे जो बजट है उसमें उन्होंने 75% इंक्रीमेंट का डिसीजन लिया है, जिसमें भाई फुटबॉल इंक्लूडेड नहीं है, ना तो हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में ना प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में। तो भाई जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से एएफएफ को जो बजट मिलता है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होने वाला। सो दैट इज़ दी ऑल्सो वन ऑफ दी रियलिटी कि भाई स्पोर्ट मिनिस्ट्री ऑल्सो नोस कि भाई फुटबॉल में ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है एंड ना तो एएफएफ ने पिछले 2 साल में वो ट्रांसपेरेंट रही है, ना अकाउंटेबिलिटी शोकेस की है, ना हमारा उस तरह का परफॉर्मेंस रहा है कि जिससे भाई स्पोर्ट मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट को लगे कि हाँ भाई फुटबॉल में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने से कुछ हम अच्छा कर सकते, क्योंकि इन्होंने काम ही नहीं दिखाया। एंड गवर्नमेंट भाई विल यू कैन से कि सी ऑल दी स्पोर्ट्स विथ असेसमेंट। ऐसा नहीं होगा कि भाई इनको ज़्यादा देंगे इसको कम देंगे, भाई जिन्होंने रिजल्ट दिखाया होगा उनको ज़्यादा देंगे। एंड ऑब्वियसली भाई अगर आप देखें एएफएफ का बजट फिर भी भाई आफ्टर बीसीसीआई बाकी स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में भाई सेकंड नंबर पे है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है, बट एट द मोमेंट पे जो इंक्रीमेंट मिला है उससे भाई एएफएफ को एक्सक्लूड कर दिया गया है। सो दैट इज़ द डिसीजन टेकन बाय द स्पोर्ट मिनिस्ट्री। थर्ड बात करनी है भाई एएफएफ की, हम अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की अभी बात कर रहे थे। तो भाई पाकिस्तान के साथ हम सबको पता है कि एट द मोमेंट हमारे रिलेशन वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट पे है एंड बिल्कुल वॉर जैसी सिचुएशन हो चुकी थी। बट उनका भाई जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है उन्होंने एक अच्छा काम रिसेंटली किया है जिसका भी हमें मेंशन करना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि दुश्मन में भी जो अच्छी चीज़ हो वो हमें एडॉप्ट करनी चाहिए। तो उनके पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने भाई डिसीजन लिया है कि जो 27 मई यानी कि परसों जो उनका पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का इलेक्शन है उसको वो लाइव स्ट्रीम करेंगे फेसबुक के ऊपर।
ये ट्रांसपेरेंसी उन्होंने शोकेस की है, हमारे एएफएफ ने कभी नहीं की है। भाईचुंग भूटिया ने पास्ट में कई बार बोला है कि भाई आप एक्सको मीटिंग को लाइव कीजिए, जो कि आई थिंक आपकी जो यू कैन से कि कॉन्फिडेंशियल डिसीजन है वो सारी चीज़ें आप लाइव मत कीजिए, बट एटलीस्ट आप लोगों को ये मौका तो दीजिए कि भाई जो लोग फुटबॉल के डिसीजन ले रहे हैं वो फुटबॉल के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरह से इंडियन फुटबॉल को आके लेके जाना चाहते हैं, उनका इंटेंशन क्या है, क्या प्लान है। सो आप देखिए पाकिस्तान इज शोकेसिंग देयर फुटबॉल फेडरेशन इलेक्शन लाइव ऑन फेसबुक। हमारी एएफएफ की ओर से ये कभी ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को नहीं मिली है। तो भाई दुश्मन में भी जो अच्छी चीज़ हो वो हमें सीखनी चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो कि एएफएफ विल लर्न एनी टाइम सून। सो दैट इज द रियलिटी। व्हाट डू यू थिंक गाइस, आप क्या सोचते हो बता दीजिए कमेंट्स में। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई जो 2022 में एएफएफ के इलेक्शन हुए उसमें दो कैंडिडेट थे, कल्याण चौबे एंड भाईचुंग भूटिया। एंड उसके बाद कई बार भाईचुंग भूटिया ने कल्याण चौबे के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। तो रिसेंटली एक मीडिया कॉन्क्लेव में भाई भाईचुंग भूटिया ने बोला कि कल्याण चौबे को उस टाइम पे जो गवर्नमेंट की ओर से, गवर्नमेंट के ओबियसली भाई जो मिनिस्टर्स है उनकी ओर से बैकिंग मिला और उसी के चलते भाई कल्याण चौबे प्रेसिडेंट बने थे। नहीं तो उनकी कोई भाई ऐसी बैकग्राउंड थी नहीं कि भाई उनको भाई सारे स्टेट अफेयर्स वोट करते, हम सबको पता है वो रियलिटी है। सो उन्होंने बोला कि वो जो लोगों ने उस टाइम पे सपोर्ट किया था वो भी अभी लोग यहाँ पे यू कैन से कि डिसअपॉइंटेड है, बिकॉज उस टाइम पे इंडिया डूइंग वेल 2022 में इंडिया की रैंकिंग उन्होंने बोला कि भाई समवेयर अराउंड 95 to 100 के बीच में थी। एंड अभी हम यहाँ पे 130 में पहुंच चुके हैं। एंड एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज हमें कल्याण चौबे के रिजीम के अंदर देखने को मिली है। एंड रिसेंटली तो ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई 3 महीने पहले जो आपने नेशनल टीम का हेड कोच अपॉइंट किया था वो भी अब छोड़ के जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। सो आई थिंक भाईचुंग भूटिया भी कहीं ना कहीं अपना जो यू कैन से कि केस है वो फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन रेडी कर रहे हैं या फिर जो पॉइंट्स है वो रख रहे हैं। दूसरी साइड कल्याण चौबे ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई मैं ग्रास रूट से निकल के आया हूँ, इसलिए भाई मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, बट सारे इल्ज़ाम रॉन्ग प्रूव हुए हैं। सो आई डोंट नो कि भाई रॉन्ग तो कहाँ पे प्रूव हुआ है, बट ठीक है। तो वो भी अपनी कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट इलेक्शन की प्रिपरेशन में सारी चीज़ें कर रहे हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे कि अपकमिंग जो एएफएफ का इलेक्शन होता है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, वो देखना होगा कि भाई कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे इस इलेक्शन के लिए यू कैन से कि अपना जो नाम है वो डालते हैं। एंड उसके बाद नया एएफएफ प्रेसिडेंट कौन बनता है वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन एंड उसकी टीम के लिए भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। तो कल उन्होंने भाई यहाँ पे ऑनलाइन एक वेबसाइट पे बांग्लादेश वर्सेस सिंगापुर का जो एशियन कप क्वालिफायर का मैच है उसके टिकट्स लाइव किए थे, बट उतना ज़्यादा रश हुआ एंड उसमें भाई साइबर अटैक हो गया। जी हाँ दोस्तों, भाई बांग्लादेश के फुटबॉल मैच की टिकट बाय करने के लिए साइबर अटैक हो गया। सो दैट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। एंड बाद में यहाँ पे बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके लोगों को बताया एंड जो टिकट सेलिंग वेबसाइट थी उन्होंने भी जारी किया। एंड अब फिर से यहाँ पे आफ्टर रिजॉल्विंग ऑल दी प्रॉब्लम फिर से यहाँ पे टिकट सेल होंगे। सो भाई बांग्लादेश इज गोइंग क्रेजी अबाउट फुटबॉल। एंड आई थिंक जो सिंगापुर वाला मैच है उसमें भी क्राउड भी हमें ज़बरदस्त वहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरी साइड उनके जो वन ऑफ द मेन प्लेयर है हमजा चौधरी, उनका क्लब भाई शेफील्ड यूनाइटेड कल इंग्लैंड की चैंपियनशिप प्लेऑफ में भाई 2-1 से सन्दरलैंड से हार गया। दैट मीन्स शेफील्ड यूनाइटेड भाई प्रीमियर लीग में नेक्स्ट सीजन आपको खेलता हुआ नहीं दिखेगा, वो यहाँ पे प्रमोट नहीं हो पाए, उसकी जगह पे सन्दरलैंड ने भाई प्रमोट कर लिया है। सो हमजा चौधरी माइट सीन नेक्स्ट सीजन ऑल्सो इन द चैंपियनशिप। वो प्रीमियर लीग में शायद ना खेले, अगर कोई प्रीमियर लीग क्लब उनको साइन करता है देन थिंग्स माइट बी डिफरेंट, बट एट द मोमेंट तो उनका क्लब जो है वो शेफील्ड यूनाइटेड वहाँ पे हार चुका है। लास्ट में बात करनी है भाई ओडिशा एफसी के बारे में। एस वी ऑल नो की रिसेंटली ओडिशा एफसी के ओनर ने सोशल मीडिया पे बोला था कि भाई उनका ओडिशा की जो गवर्नमेंट है उनके साथ अभी एमओयू नया साइन नहीं हुआ है। तो उसमें एक्सक्लूसिव सोर्सेज से मेरे को खबर ये मिली है कि इससे पहले जो नवीन पटनायक की गवर्नमेंट थी वो भाई पूरा जो सारा स्टेडियम का रेंट है, बाकी जो सारी फैसिलिटीज़ है स्टेडियम की, सब कुछ वो फ्री पे देते थे। एंड उसके अलावा वो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप अमाउंट भी देते थे समवेयर अराउंड 15 करोड़। सो सारी चीज़ें फ्री में मिलती थी उनको कलिंगा स्टेडियम यूज़ करने के लिए सब कुछ। एंड ऊपर से भाई स्पॉन्सरशिप अमाउंट मिलता था यहाँ पे ओडिशा एफसी को। बट जो न्यू बीजेपी लेड गवर्नमेंट ओडिशा में आई है उन्होंने क्लियर कट कर दिया है कि भाई
स्टेडियम हम आपको रेंट पे फ्री देंगे, बट बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। एंड उसके अलावा यहाँ पे आपको जो स्पॉन्सरशिप भी मिल रही थी अमाउंट, वो हम नहीं देंगे। तो इसीलिए भाई दोनों पार्टीज के बीच में ये टसल चल रहा है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे ओडिशा एफसी का जो मैनेजमेंट है वो भाई यहाँ पे नया एमओयू विथ ओडिशा गवर्नमेंट अभी तक साइन नहीं किया है। सो लेट्स सी कब तक ये इश्यू रिजोल्व होता है। एंड अगर नहीं होता देन देयर इज अ चांस कि भाई शायद ओडिशा एफसी को मूव आउट करना पड़े। सो दैट इज द current scenario between Odisha FC and the government of Odisha. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe Curiosity. जय हिंद, जय भारत।